अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बाहर आफियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ दलीम बनाने की बहुत ही आसान और सादा सी रेसिपी, जिससे तैयार होने वाली दलीम बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो मैं ये दलीम गाय के गोश्त में बना रही हूँ। तो दलीम बनाने के लिए कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। तो इसमें हमें 2 से 3 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। तो आइए आप मेरे साथ इस रेसिपी को फॉलो करें। स्पेशली जो जो इंग्रेडिएंट्स मैंने जिस रेशो में इस्तेमाल किए हैं, आप भी उन्हें एज इट इज़ फॉलो करें। तो आप देखेंगे कि बहुत ही मज़ेदार दलीम जो है बहुत आसानी से तैयार हो जाएगी, लेकिन इसमें थोड़ा सा वक्त दरकार है। सबसे पहले हम दालों को भिगो लेते हैं। तो दालों में मैं शामिल कर रही हूँ 1.5 कप चने की दाल, 1/2 कप मसूर की दाल, 1/3 कप माश की दाल, 1 कप मूंग की दाल। मूंग की दाल मैंने बगैर छिलके के ली है। इन सब दालों के साथ मैं शामिल कर रही हूँ 1/4 कप चावल। चावल जो हम आम पकाते हैं बासमती राइस, मैं वही शामिल कर रही हूँ। अब मैं इन सब दालों और चावल को अच्छी तरह से साफ़ करके भिगोकर रख रही हूँ। मैंने दालों से पहले 3 टेबल स्पून दलिया भी भिगोकर रख लिया था। अब मैं इन दालों और दलिए को तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए पानी में भिगोए हुए रहने दूंगी, ताकि इनके गलने में आसानी हो जाए। अब बारी है गोश्त के गलाने की। तो दलीम बनाने के लिए मैंने लिया है 1.5 kg गाय का गोश्त। क्योंकि व्यूवर्स, दलीम हमेशा गाय के गोश्त में सबसे अच्छी तैयार होती है। गोश्त जो है वो आप हड्डी वाला लें। हड्डी के बगैर गोश्त से दलीम का वो टेस्ट नहीं बनता जो हड्डी वाले गोश्त का बनता है। तो गोश्त को गलाने के लिए हम इसे प्रेशर कुकर में डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1.5 kg गाय के गोश्त में मैं शामिल कर रही हूँ तकरीबन 3 पाव के करीब कटे हुए प्याज और 1.5 टेबल स्पून पिसा हुआ लहसुन। पहले मैं इन दोनों चीज़ों को गोश्त में शामिल कर देती हूँ। साथ इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी। नमक, मिर्च और हल्दी शामिल करके मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 1.5 ग्लास पानी। चूँकि दलीम के लिए हमें गोश्त को बहुत अच्छे तरीके से गलाना होता है, इसलिए मैं इसे प्रेशर को बंद करके तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए पका लेती हूँ। मैंने दालों, चावल और दलिए को 3 से 4 घंटे भिगोने के बाद उनका पानी निकालकर उन्हें एक देगची में डाल लिया है। अब मैं इनमें तकरीबन 2 से 3 लीटर पानी शामिल करके और खुश्क मसाला जात शामिल करके उन्हें गलने के लिए रख दूंगी। तो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1.5 टेबल स्पून नमक, 1.5 टेबल स्पून सुरख मिर्चें, 1 टेबल स्पून हल्दी। दालों में हम हल्दी का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे। साथ में इसमें शामिल कर रही हूँ लहसुन पिसा हुआ 1 टेबल स्पून। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं कि मैंने दालों और दलिए में सिर्फ नमक, मिर्च, हल्दी और लहसुन का इस्तेमाल करके उनमें पानी डालकर उन्हें गलने के लिए रख दिया है। मैंने इसमें कोई और स्पाइस शामिल नहीं किया। अब मैं इन दालों को उबाल आने तक पहले तेज़ आंच पर पकाऊंगी। फिर उसके बाद मैं इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर 1 से 1.5 घंटे के लिए पकाऊंगी, ताकि तमाम दालें अच्छे से गलकर मिक्स हो जाएं। तो आइए दालों के पकने का इंतज़ार करते हैं। जी तो व्यूवर्स, गोश्त के प्रेशर का टाइम पूरा हो चुका है और इसकी स्टीम भी निकल चुकी है। अब हम इसको खोलकर चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त का पानी भी तकरीबन खुश्क हो चुका है। गोश्त को हम चेक कर लेते हैं कि वो किस हद तक गल चुका है।
जी तो व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कि गोश्त जो है वो बिल्कुल गल चुका है। इसको टच करने से ये बिल्कुल रेशे रेशे हो रहा है। तो हमें दलीम में इसी तरह का गला हुआ गोश्त चाहिए। अब हम इस गोश्त की ऑयल डालकर भुनाई शुरू कर देते हैं और साथ ही साथ हम इसमें मौजूद हड्डियां जो हैं वो निकालते चले जाएंगे। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1.5 टेबल स्पून पिसा हुआ अदरक, 5 अदद कटी हुई सब्ज़ मिर्चें, मैं तकरीबन 1.5 पाव के करीब दही शामिल कर रही हूँ क्योंकि हम गोश्त की भुनाई में टमाटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दही डालने के बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ऑयल। ऑयल मैं इसमें तकरीबन हाफ बाउल के करीब इस्तेमाल कर रही हूँ। अब मैं दही का पानी खुश्क करते हुए इस गोश्त की भुनाई करूँगी। तो व्यूवर्स, दही का पानी खुश्क हो चुका है। अब मैं इस गोश्त की तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए अच्छे से भुनाई कर लूँगी। और आप लोग देख सकते हैं कि दही का पानी खुश्क होने के साथ साथ ही गोश्त जो है वो खुद ब खुद ही अच्छे से गलने की वजह से रेशा रेशा होना शुरू हो गया है। गोश्त की अच्छे से भुनाई कर लेती हूँ। जी तो व्यूवर्स, मैंने गोश्त की अच्छे से भुनाई कर ली है। आप देख सकते हैं कि भुनाई के दौरान ही गोश्त जो है वो बहुत ही खूबसूरती से रेशे रेशे हो गया है और ये बिल्कुल इसकी हड्डियां भी अलग हो गई थी जिन्हें मैंने एक एक करके गोश्त में से निकाल लिया है। अब ये दलीम का गोश्त जो है भुनाई के बाद बिल्कुल रेडी है। अब हम दालों को भी चेक कर लेते हैं। जी तो व्यूवर्स, दालों को पकाते हुए तकरीबन 1.5 घंटे से ज़्यादा हो चुका है। आप देख सकते हैं कि दालें, दलिया और चावल जो हैं वो गलकर बिल्कुल यकजान हो चुके हैं। तमाम चीज़ें बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। गोश्त भी रेडी है। अब मैं दालों और गोश्त को मिक्स कर देती हूँ। व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कि दालें जो है मैंने थोड़ी सी पतली रखी हैं। मैंने इनको ज़्यादा गाढ़ा नहीं होने दिया क्योंकि मुझे इन्हें गोश्त शामिल करके फिर तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए पकाना है क्योंकि दलीम का टेस्ट जो है उसको जितना ज़्यादा पकाए उतना ही ज़्यादा डिवेल्प होता है। तो मैं अब इन दालों में गोश्त को शामिल कर लेती हूँ। अब हम दालों और गोश्त को मिक्स करके मज़ीद 1 से 1.5 घंटे के लिए पकाएंगे ताकि इनका टेस्ट जो है मिक्स हो सके और दालें जो हैं वो थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाएं। तो अब मैं इन दालों के अंदर गोश्त को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कि दलीम बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। आप जस्ट इसमें इंग्रेडिएंट्स का रेशो जो है वो बिल्कुल बैलेंस रखें जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था। उसके साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि मैंने दालों को गलाते हुए और गोश्त को पकाते हुए उसमें वही बेसिक चीज़ें इस्तेमाल की हैं जो हम आम तौर पर हंडिया बनाते हुए शामिल करते हैं। मैंने इसमें अभी कोई भी एक्स्ट्रा स्पाइस शामिल नहीं किया क्योंकि दलीम का टेस्ट इंग्रेडिएंट्स की बजाय उसके पकाने के मेथड पर डिपेंड करता है। आप जितने अच्छे से गोश्त को गलाएंगे और दालें, दलिया और चावल भी अच्छे से गलकर जब बिल्कुल यकजान हो जाएंगे और फिर आप उनको मिक्स करके अच्छे से पकाएंगे तो आप देखेंगे कि दलीम जो है वो बिल्कुल पककर परफेक्ट रेडी होगी। दालों और गोश्त को मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1.5 टीस्पून काली मिर्च पीसी हुई, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला। मैंने हल्दी को दालों और गोश्त को पकाते हुए भी शामिल किया था, लेकिन जब आप इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं तो आपको उसमें दोबारा हल्दी शामिल करना होती है। तो मैं इसमें 1 टीस्पून हल्दी और शामिल कर रही हूँ। इसके साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 5 से 6 अदद छोटी सब्ज़ मिर्चें जिन्हें मैंने बारीक काट लिया है। अब मैं इन सब चीज़ों को मिक्स करके इस दलीम को 1 से 1.5 घंटे के लिए मज़ीद पकाऊंगी। अगर आप देखें कि आपकी दाल जो है वो अच्छे से नहीं गली या वो बिल्कुल अच्छे से मिक्स नहीं हुई या गोश्त जो है वो अच्छी तरह से रेशा रेशा नहीं हुआ तो आप जो है दोनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद उसको हैंड ब्लेंडर से थोड़ा सा ब्लेंड कर सकते हैं या आप घोटने का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि दलीम को जितना घोटते हुए या उसको ब्लेंड करते हुए पकाएं उसके रेशे उतने ही अच्छे बनते हैं और वो ज़्यादा लेसदार होती है।
लेकिन आप देख सकते हैं कि मैंने इन दालों और गोश्त को इतने अच्छे तरीके से गलाकर पकाया है कि ये बिल्कुल यकजान हो चुकी हैं। मैं अभी इसे मज़ीद स्लो फ्लेम पर वक्तन फ़क्तन चम्मच चलाते हुए पकाऊंगी ताकि इनकी में लेस जो है वो भी ज़्यादा बन सके, रेशेदार हो सके। तो आइए इसके पकने का इंतज़ार करते हैं। जी तो व्यूवर्स, मैंने दलीम को मज़ीद 1 से 1.5 घंटे के लिए वक्तन फ़क्तन चम्मच चलाते हुए पका लिया है। आप देख सकते हैं कि दलीम जो है वो बिल्कुल खूबसूरती से पककर तैयार है। दालें और गोश्त बिल्कुल यकजान हो चुका है, दालों ने भी मुकम्मल से लेस छोड़ दी है। अब ये हमारी दलीम बिल्कुल पककर तैयार है। तो मैं अब इसको एक बाउल में निकाल लेती हूँ और मैं आपको बताऊंगी कि दलीम को तैयार करने के बाद आपने उसे किन किन चीज़ों से गार्निश करना है। मैंने दलीम को एक बाउल में निकाल कर उसे अदरक के स्लाइसेस, कटी हुई सब्ज़ मिर्चों, काली मिर्चों और चाट मसाला से गार्निश कर लिया है। अब मैं उसके ऊपर ऑयल का बघार दे रही हूँ, वो ऑयल जिसमें मैंने दलीम में डालने के लिए प्याज रेडी किए हैं। तो व्यूवर्स, ये जो ब्राउन प्याज जो हैं ये दलीम के टेस्ट को बहुत ही ज़्यादा डिवेल्प करते हैं, इसलिए आप दलीम को बघार देने के लिए ज़्यादा से प्याज ब्राउन करके रख लें और उन्हें ऑयल में ब्राउन करने के बाद एक पेपर के ऊपर निकाल कर ठंडा कर लें, क्योंकि जब आप उन्हें एक पेपर पे निकाल कर ठंडा कर लेंगे तो वो पेपर उनका ऑयल को बड़े अच्छे से अब्जॉर्ब करके उनको बिल्कुल कुरकुरा सा कर देगा। तो मैंने भी इसी तरह प्याज ब्राउन करके निकाल लिए हैं। अब मैं इस दलीम को इन प्याज़ों के साथ भी गार्निश कर लेती हूँ। जी तो व्यूवर्स, मैंने दलीम को ब्राउन प्याज से गार्निश कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि रेडी होने के बाद दलीम और ज़्यादा खूबसूरत लगना शुरू हो गई है। तो आप भी मेरी इस बहुत ही आसान और सादा सी रेसिपी को फॉलो करते हुए इसके टेस्ट को एंजॉय करें और मुझे अपने कमेंट से आगाह करें। अपनी अगली वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।